नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी और ट्रिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक की करंट अफेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 3 मार्च। यह दिवस वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस थाईलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC के द्वारा मान्यता दी गई थी। UNGC मीन होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया आगरा, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन तब हुआ जब रूस यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में लगा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। चर्चा दोनों देशों की चल रही रक्षा गतिविधियों में सुधार लाने और मौजूदा सहयोग तंत्र के ढांचे के भीतर नई पहलों पर विचार करने पर केंद्रित थी। तो दोस्तों, भारत के लगभग 70% रक्षा उपकरण रूस में ही बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बनी है माधवीपुरी बूच। सेबी मीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। माधवीपुरी बूच अब अजय त्यागी का स्थान लेगी। ये 5 अप्रैल 2017 से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी रही है, लेकिन ये पहली सेबी की महिला प्रमुख बन चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का कौन सा विमान तबाह किया जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था? दोस्तों, ये था AN-225 मेरिया। इसका नाम मेरिया है। यह मेरिया आदित्य विमान दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जिसको बनाने में $3 बिलियन का खर्च आता है और एक विमान बनाने में 5 साल से अधिक का समय लगता है। तो दोस्तों, मेरिया मतलब होता है ड्रीम। AN-225 कार्गो विमान, मेरिया दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्टा नामक पोर्टल की शुरुआत की? तो दोस्तों, यह है नई दिल्ली की पुलिस ने। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ई चिट्टा पोर्टल लॉन्च किया है। ई चिट्टा पोर्टल दिल्ली पुलिस की 8 घंटे की शिफ्ट तय करेगा तथा पुलिस कर्मियों की कार्यकुशलता में पारदर्शिता और दक्षता को भी मजबूत करेगा। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान छीन लिया है? तो दोस्तों, यह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों और सारे अधिकारियों को भी बाहर कर दिया है। IOC का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो थॉमस बाक, मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा? तो दोस्तों, वह चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने यह कारनामा 26 फरवरी 2022 को किया। CASC के द्वारा यह कारनामा किया गया। CASC चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेनचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से यह उड़ान भरी तथा लॉन्ग मार्च 8 कैरियर रॉकेट की यह 409वीं उड़ान थी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये किया जाएगा वियतनाम में। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का यह 31वां संस्करण है और यह वियतनाम में 12 से 23 मई 2022 को आयोजित किए जाएंगे। इसका थीम है फॉर ए स्ट्रोंगर साउथ ईस्ट एशिया। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं, हाल ही में उंगलिल ओरुवल पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों, इस पुस्तक का नाम याद कर लेना, उंगलिल ओरुवल पुस्तक। इसका विमोचन किया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। इस पुस्तक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा का उल्लेख है और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राहुल गांधी ने।
पुस्तक का विमोचन चेन्नई तमिलनाडु में 28 फरवरी 2022 को ही किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता इस बार दबंग दिल्ली केसी ने। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 36-37 से हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीत लिया है। फाइनल मैच का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इसका इनाम था 3 करोड़ रुपए। डिफेंडर ऑफ द सीजन ईरान के मोहम्मद रेजा चियानेह रहे, ये पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते हैं। रेडर ऑफ द सीजन पवन शेरावत रहे। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है दिल्ली के कप्तान नवीन कुमार को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोड पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ये पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू है जानवरों के लिए, ये शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। इसका उद्देश्य है आवारा बीमार घायल पशुओं का इलाज करना तथा एम्बुलेंस का नाम है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। इसका शुभारंभ किसने किया? मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिता सुमंत ने किया। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक SDRI 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर है और डेनमार्क। तो दोस्तों अगर भारत की रैंक की बात करें तो इस भारत की रैंक है इसमें 120वीं रैंक। सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी की जाती है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड में। ICC महिला विश्व कप 2022 का यह 12वां संस्करण का आयोजन न्यूजीलैंड में हो रहा है, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेगी। फाइनल मैच का आयोजन हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। भारत की कप्तान कौन है? मिताली राज। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान सरकार ने। राज्य बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की। दोस्तों ऊंट 2014 से राजस्थान का राज्य पशु है। देश का 85% ऊंट राजस्थान में पाया जाता है। विश्व ऊंट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, 2019 की गणना के आधार पर 2.5 लाख ऊंट ही देश में सुरक्षित हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है दोस्तों स्विस एयरलाइंस। स्विस एविएशन सोलर फ्यूल यूज करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। स्विस की मूल कंपनी है लुफ्तांसा ग्रुप। स्विस 2023 में सौर मिट्टी के तेल का भी पहला ग्राहक बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा कायाकल्प के लिए हाल ही में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाने हेतु NMCG को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। NMCG मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह है कवच प्रणाली। कवच प्रणाली के तहत 2 आमने सामने आने वाली ट्रेन टकराने से पहले ही रुक जाएगी। कवच प्रणाली का सफल परीक्षण 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडियन नेवी ने। यह परीक्षण INS विक्रमादित्य युद्धपोत से चेन्नई में किया गया। यह मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल है जिसकी स्पीड है 2 से 3 मैक। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर पड़ा। भारत पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात करने पर समझौता हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। BYPL ने देश का पहला EV चार्जिंग स्टेशन बनाया है। यह दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 में है। इसमें एक साथ 5 वाहन चार्ज हो सकते हैं। BYPL BSES यमुना पावर लिमिटेड है।
BSES मतलब बॉम्बे सब सुबर्न इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी बॉम्बे उपनगरीय बिजली आपूर्ति केंद्र। विश्व का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन दोस्तों शंघाई चीन में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। BCCI ने हाल ही में टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर के रूप में किसे चुना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रुपये। टाटा IPL 2022 को ड्रीम 11 के द्वारा सह प्रस्तुत किया जाएगा तथा टाटा और क्रेड द्वारा सह संचालित किया जाएगा। टाटा IPL 2022 का यह 15वां संस्करण 26 मार्च से शुरू होगा। इस बार पहली बार 10 टीमें हिस्सा लेगी। 2 नई टीमें हैं, लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में SBI का उप प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये चुना गया है नितिन चुग को। नितिन चुग को 3 साल के लिए SBI के डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले नितिन चुग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के MD और CEO थे। SBI के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही जवाब है मिताली राज। मिताली राज भारत के लिए 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में ICC महिला विश्व कप खेल चुकी है। मिताली राज भारत की महिला वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। क्रिकेट के इतिहास में मिताली राज से पहले सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ने यह कारनामा कर चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च। इसका थीम क्या है? जनरली इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से महिला दिवस मनाना शुरू किया था, परंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 1977 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। चलो दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डोनेट ए पेंशन की पहल हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू की? तो दोस्तों ये शुरू किया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। इस पहल के तहत कोई भी नागरिक अपने सहायक कर्मचारी जैसे नौकर या सहयोगी के लिए अपनी पेंशन में से प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ये डोनेट ए पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को शुरू की। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की 19 वर्ष की उम्र है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप, दोस्तों इस लाइन को याद कर लेना, 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने WGM मानदंड हासिल किया। और इससे पहले 22वीं ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन थी? दिव्या देशमुख। और पहली ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन है? सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। और पुरुषों की अगर बात करें तो पहला ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। दोस्तों अंत में एक प्रश्न आपसे है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। और मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो ट्रिक्स एकेडमी नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें और सारी वीडियोज़ की आपको PDF फाइल वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और अगले वीडियो में फिर नई ताज़ा जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।